अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, क्या हाल है आपके? अच्छा, आपके माशाल्लाह देख रहे हैं हम व्लॉग्स और कमेंट्स भी करते हैं, आपको पता लग जाता होगा। अच्छा, ऐसा है कि ना मेरी मम्मा ने बेसिकली ना इस चीज़ को ज़रा देखा था और फिर उन्होंने मुझे बताया। फिर जब मैंने इस चीज़ को ज़रा गौर से देखा ना तो वाकई ही हकीकत कुछ और निकली कि जब अल्ताफ़ जो ये ढंडोरा पीट रहा है कि अहमद ने मेरा मोबाइल तोड़ दिया, अहमद ने मेरा मोबाइल तोड़ दिया, जो अल्ताफ़ के हाथ में जो मोबाइल था, जब उसने अहमद को अपना मोबाइल दिया, मोबाइल की स्क्रीन ऑन नहीं थी। आप उसको देखें, आप उसको बेशक उसको पॉज करें, उसको जूम करके देखें। अल्ताफ़ ने लगातार मोबाइल जो है ना कैमरे से तिरछा करके रखा होता है कि कैमरे की तरफ उसकी स्क्रीन ना नज़र आए मोबाइल की। और उसके बाद जब उसने अहमद के हाथ में मोबाइल दिया तब भी उसकी स्क्रीन ऑन नहीं थी मोबाइल की। आपको उसको बहुत गौर से देखना पड़ेगा। इसकी स्क्रीन ऑन नहीं थी मोबाइल की स्क्रीन ऑफ थी। ये अपना ही कोई इनका कोई ख़राब शुदा मोबाइल था जिसको इसने अहमद के हाथ में दिया कि इसको तुम तोड़ो। और दूसरा ये कि अब इसको अल्ताफ़ को पता लग गया है कि इस ड्रामे की वजह से इसके व्यूज़ एकदम बढ़ गए हैं। ठीक है, तो अपने व्यूज़ को बढ़ाने, कायम दायम रखने के लिए इसने बिला वजह रोज़ाना के हिसाब से इसने अपने भी यूट्यूब की वीडियोस के ऊपर लगाना शुरू कर दिया। मैं तुझे आज पूछूंगा, मैं तुझे कल पूछूंगा, मैं तुझे शाम को पूछूंगा, मैं तेरे पास शाम तक का टाइम है, तेरे पास कल तक का टाइम है, तेरे पास आज तक का टाइम है। तो ये आपने एक तो इस चीज़ को देखें कि ये हर रोज़ अपने व्यूज़ के चक्करों में इसने हर रोज़ जो है ना अहमद की शक्ल लगा लगा के इसने वीडियोस बनानी शुरू कर दी, क्योंकि उसको पता है कि इस तरह के ड्रामे से और धोखे से व्यूज़ आएंगे। और दूसरा ये कि सिस्टर आप वो जाके क्लिप ज़रूर देखें, आपको भी पता लगेगा कि जो मोबाइल था वो ऑफ था, मोबाइल की स्क्रीन ऑन नहीं थी। इसने लगातार मोबाइल जो है स्क्रीन से हटा के रखा। तो इसको आपने ज़रूर एक दफ़ा देखना है और ये इसका भी पर्दाफाश करें। ये जो हम लोगों को लग रहा है ना कि अल्ताफ़ जो है ना ये बहुत अच्छा है, जो मेरी मदर ने उसी दिन ही कह दिया था कि ये मोबाइल की स्क्रीन जो है ये ऑफ था, मोबाइल इसका ऑफ था। ये कोई ख़राब शुदा मोबाइल पकड़ के किसी का या अपने को ख़राब शुदा मोबाइल इसने अहमद के हाथ में दिया कि भाई तुम इसको तोड़ दो। ठीक है, और उसके बाद जब मोबाइल का जब उसने नीचे गिराया, जब मोबाइल तब भी जब उसने हाथ उठाया तब भी मोबाइल की स्क्रीन ऑन नहीं थी। मोबाइल जो है लगातार मोबाइल ऑफ था। ये आपको बहुत गौर से देखना पड़ेगा, ये देखिए। और अगर हो सके तो बेशक इसका वो पार्ट जो है ना अपने वीडियो में लगाएं। ठीक है, बेशक उसको जूम करके, ताकि किसी तरह से, लेकिन एक इसको मेंशन ज़रूर करें ताकि जो लोग इसके साथ हमदर्दी कर रहे हैं ना अल्ताफ़ के साथ, ये अल्ताफ़ भी कोई कम ड्रामेबाज नहीं है, इनके भी व्यूज़ नहीं आ रहे थे। और एक हफ्ता हो चुका है, अब तक किधर इसकी धमकी है? रोज़ाना के हिसाब से रोज़ाना मैं कल कर दूंगा, मैं कल तुम्हारा आखिरी दिन है, मैं कल पूछूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, क्योंकि पता है इनको सारे आपस में मिले हुए, करना किसने कुछ नहीं है किसी का। मोहसिन ने बताई अहमद की सारी हकीकत। आखिर ड्रामेबाजी वाले व्लॉग ही क्यों लोग देखते हैं? ऐसे व्लॉगरों को लोग क्यों सपोर्ट करते हैं जो फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे गुंडागर्दी को प्रमोट करते हैं, रिश्तों के पड़खच्चे उड़ाते हैं, अपनी बीवियों को दाव पेच सिखाते हैं और अपनी बीवियों की नुमाइश करते हैं। जी मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अल्ताफ ने कहा था सलमा कोई बीच में नहीं आएगी, मैं औरतों को नहीं लाऊंगा। फिर सलमा ने कल वाली वीडियो में रोना धोना क्यों किया? मुखलिस की टांग टूट गई और अब मैदान में कूद पड़ी समीना। क्या ये लड़ाई सिर्फ थंबनेल की हद तक है? आखिर ये लड़ाई आगे क्यों नहीं बढ़ रही? ये भाई आपस में एक दूसरे से इतने तंग है तो क्यों एक दूसरे का सर नहीं खोलते? बहन भाइयों, अभी भी आपको समझ नहीं आई? चले मैं समझाती हूँ। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। बोले कोई तो हमारे पास भी ऐसे, हमारी क्या टेंशन थी? फिर हमारे व्यूज आते, हमारा चैनल ग्रो होता, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी लाखों में सैलरी ले रहे होते। उसके बाद हमारे पास गाड़ियाँ होती, सारा कुछ सब कुछ हमारे पास मौजूद होता, तो हम ऐसे क्यों वीडियो बनाते? हम क्यों, हमारा ऐसे नुकसान क्यों होता? हम शुरू से अगर ड्रामे करते, हमें भी 1.5 साल हो गया हम चैनल चला रहे हैं, तो अगर हम शुरू से ये ड्रामे करते हमारा भी चैनल, क्योंकि आजकल वही साफ बात है, जो बातें भी सुनाते रहते हैं, ड्रामे भी देखते रहते हैं। ये मैं फिर भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मेरे रेगुलर देखने वाले हैं, मैं उनको ये बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ अगर मेरी बात ये बुरी लगे, तो ये बात मैं उनके लिए कर रहा हूँ जो ऐसी बातें करते हैं, ऐसे हाथ करते हैं। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैंने किसी के खिलाफ वीडियो बनाई है? मैंने किसी का बुरा भला चाहा है? मैंने कभी किसी को ड्रामे करके दिखाए हैं? मैंने अपने चैनल पे कभी किसी को ड्रामे किए हैं? देखे कभी ड्रामे दिखाए आपको? भले मेरा 100 बंदा देखे, 200 देखे, 50 देखे, 20 देखे, 1 व्यूज भी आए ना, फिर भी मैं
ये नहीं सोचता कि यार मैं ड्रामे करूं मेरा व्यूज बढ़े। नहीं, जो हकीकत है, जो मुझे मेरी ज़िंदगी में है, जो मेरी लाइफ में है, जो मेरे गुजर रहा है, जो मेरा हो रहा है, जो मेरा आज है, जो मेरा कल है, मैं वो सब दिखा रहा हूँ। कभी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ना झूठ बोलने की आदत है, ना ही मैंने कभी झूठ बोला है, ना ही मैं कभी झूठ बोलूँगा। इंशाल्लाह अल्लाह पाक से मैं यही दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक जिस हाल में रखना तो कभी किसी का मोहताज ना करना बस। और ये जो बातें करते हैं ना, तो उनसे मैं ये कह रहा हूँ कि आपने मानना नहीं है। मैं अगर ड्रामे करता तो मेरे पास भी गाड़ियाँ होती, मेरे पास भी ये क्या उसे कहते हैं, काफ़ी, ये नहीं मैं कर रहा है कह रहा कि उनके व्यूज़ भी अच्छे आते हैं, हम देखती भी है, ड्रामे देखती है, चलता है, व्यूज़ बढ़ते हैं, इनकम आती है लाखों में, गाड़ियाँ होती है, उनके अच्छे घर होते हैं, सारा सिस्टम अच्छा होता है। ये बस एक गरीब बंदा होता है ना, बस हमारे 2 व्यूज आए 10 व्यूज आए, हम ये कभी नहीं करेंगे कि हमें ये कोई ड्रामा करना है या कुछ भी। हमारी जो रियल लाइफ है, सादा सी हमारी जो ज़िंदगी है, हम उसकी रूटीन ही बनाते हैं। बाकी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नया है, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। अहमदीन बलोच की फैमिली और जितने भी फैमिली के यूट्यूबर है, ये गंदगी माशरे में फैलाने के लिए कम थे, जो ये अब एक गेम को प्रमोट करने लग पड़े और गेम जैसी, जुए जैसी लानत को न्यू जनरेशन में फैलाने लग पड़े। अब ये गेम से अगर पैसा कमा रहे हैं, गेम से इनके घर भर बन रहे हैं, तो फिर लड़ाई झगड़ा किस बात का? इसका ससुर देख लो, ससुर पाक, सास को देख लो, इवन के एवरीथिंग, जितने भी इसके फैमिली मेंबर हैं, जो व्लॉगर हैं, सब इस गेम को प्रमोट कर रहे हैं। क्या जो व्लॉग इनके घर घर चल रहे हैं वो लानत कम थी जो दूसरा ये बच्चों को जुआ खेलने की ट्रेनिंग दे रहे हैं और जुए को प्रमोट कर रहे हैं? क्या ये पाकिस्तानी नस्ल को बिगाड़ नहीं रहे, जुए की आदत नहीं डाल रहे? इस गेम में वाकई ही फायदा है या नुकसान है? बहन भाइयों, सिर्फ फायदा उसको है जिसके चैनल से आप लिंक लेके डाउनलोड करेंगे और वो डाउनलोड के जो पैसे जाएंगे वो गेम वाली कंपनी आधे इनके अकाउंट में भेजेगी। सिर्फ इतना सा फायदा, आप लोगों का फायदा नहीं है। हाँ, ये है कि पहले ही पाकिस्तानी कौम कारोबार नहीं है, सारे कारोबार काम तबाह है। हाँ, ये फायदा होगा, बस आपको एक नशा लग जाएगा और आप गेम खेलते रहेंगे। और ऐसे यूट्यूबर व्यूज पे तो आपसे पैसा लेते ही लेते हैं, आप गेम भी डाउनलोड करवा के आपसे पैसा लेंगे। खुदाया, इस गेम को इग्नोर करें। सिर्फ ये वो ही कर रहे हैं जिनको, यूट्यूबरों को फायदा है, गेम खेलने वालों को कोई फायदा नहीं। जो आपकी हक हलाल की कमाई है, बस वो यूट्यूबर व्यूजों में तो लूट रहे हैं, फिर वैसे भी लूटेंगे। चलें जी, ये तो था एक छोटा सा मैसेज आवाम के लिए, क्योंकि काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि सिस्टर इस पे भी आप बात करें और इस लानत को माशरे में से ख़त्म करवाएं। तो भाई, हमारे कहना बस होता है कि हम कह सकते हैं, आगे सबकी अपनी सोच, अपनी समझ होती है। और अगर जिनकी हक हलाल की कमाई है, वो इन मसलियों के कहने पे कभी इस गेम को डाउनलोड नहीं करेंगे। खाली ये फैमिली ही नहीं इसको प्रमोट कर रही, हर बड़ा छोटा यूट्यूबर इसको प्रमोट कर रहा है। तो आप खुद सोच लें कि उनको इसका कितना फायदा होगा। चलें जी, अब बात करते हैं अहमदीन बलोच की फैमिली की। क्या वाकई ही मुखलिस की टांग टूट गई? अब समीना का भी 2 व्लॉग आ गए, थंबनेल लग गया, चुन चुन के बदले लेगी। और उधर से सलमा की एक्टिंग, जमीन पे मुक्के मारने और रोना, एक दफा शोहर, एक तरफ भाई और एक तरफ शोहर। मैं किसका नुकसान करूं और किसका फायदा करूं? आखिर ये लड़ाई थमने का नाम क्यों नहीं ले रही? क्या इनके पेट का दोजक नहीं भर रहा? ये क्या फैमिली मतलब व्लॉगिंग के नाम पे गुंडागर्दी को प्रमोट नहीं किया जा रहा? क्या फैमिली व्लॉगिंग ऐसी होती है या घरों में उठना बैठना ऐसे होता है? कब इन लोगों ने लड़ाई को प्रमोट नहीं किया और फिर ये सारे इकट्ठे होते हैं और सारे हंस खेल रहे होते हैं। पहले ससुर पाक के व्यूज बढ़ाए और अपने व्यूज बढ़ाए और सब्सक्राइबर बढ़ाए। जो इन्होंने ड्रामा किया, हमने प्रूफ सबूत के साथ आपके सामने लगाया। क्या वाकई ही अल्ताफ का मोबाइल टूट गया? नहीं बहन भाइयों, आप जाके वो वीडियो को स्लो करके देखें।
आपको पता चल जाएगा कि मोबाइल ऑफ था, मोबाइल ऑन ही नहीं था। मेरी एक सिस्टर ने वॉइस मैसेज भेजे, वो भी मैंने स्टार्ट में लगाए। टूटा हुआ मोबाइल, ख़राब मोबाइल था, उसका इतना बड़ा इन्होंने ड्रामा किया। अगर वाकई ही इन्होंने ये ड्रामा किया, सच्चाई होती इस बात में ज़रा सी, तो क्या ये व्लॉग पे व्लॉग बनाते, अपने ख़ानदान का तमाशा दिखाते? आपको ऐसे नहीं लगता कि अहमदुद्दीन बलोच एक मदारी घर है, डुगडुगी बजा रहा है और सबा बांदरी और ख़ानदान के बाकी बांदर, कुत्ते, बिल्ले, बकरे सब इस डुगडुगी पे नाच रहे हैं और आप लोगों को चे बना रहे हैं? और आप लोग भी ऐसे मासूम ऑडियंस है जो जा के कमेंट कर रही है, भाई छोड़ दो, रहने दो, उससे माफ़ी मांग लो, उससे। भाई लड़ाई होगी तो माफ़ी मांगेंगे, लड़ाई होगी तो सुलह होगी। ये सिर्फ एक अदद कंटेंट है। अगर इनकी गैरत होती, अगर ये वाकई ही सच्ची लड़ाई होती तो ये थंबनेल नहीं लगते, अपने घर की इज्जतों का तमाशा नहीं बनाते। व्यूज़ आ रहे हैं, डॉलर आ रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। अब तो इल्ताफ भी ये काम सीख गया। ये किस मुंह से कहते हैं कि लोग हमें कहते हैं आप सबा अहमद की तरह ड्रामा करते हो? इल्ताफ को भी पता चल गया है कि व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, सिर्फ धमकियां क्यों लगा रहा है, जाता क्यों नहीं है? अहमद बोला क्यों नहीं? जो इल्ताफ ने कमेंट पे, अपनी माशूका के कमेंट पे लाइक दिया, उस पर तो किसी ने कोई बात नहीं की। सिर्फ मैं ये कर दूंगा, तू घर से निकल के आ, तू ऐसे, ये सिर्फ रंगबाजियां हैं। और आप इनकी ये रंगबाजियां देख देख के इनके बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं, इनके व्यूज़ बढ़ा रहे हैं। कख मिलने को नहीं मिलना, आपको देखने को नहीं मिलना है। एंड पे इन्होंने यही कह देना है कि बस सुलह हो गई। तो बेहतर है आप पहले ही किनारा कर ले। जो आप कमेंट में आके कहते हैं कि सिस्टर अब मुखलिस की टांग टूट गई, मुखलिस की भी टांग कोई नहीं टूटी, उसे टांग ते आके मंजी ते डिग्या वे। ये सारी ड्रामा गिरी है। आप मुखलिस के ड्रामे भूल गए। मुखलिस कब्रिस्तान से मिला, मुखलिस का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो गया, मुखलिस को भीख की ज़रूरत थी, फिर मुखलिस ने अरफान कोसर वालों की दौड़ें लगवाई, अरफान कोसर से लड़ाई। वो आप सारे ड्रामे भूल गए हैं, आप वो सारी बातें, सारा इनका कंजर खाना भूल गए हैं, सारे इनके ड्रामे भूल गए हैं। पहले सिर्फ अगर मैं बात करूं तो सुसर की भी क्लास लग गई, बहनोई की भी लग गई, भाई के भी व्यूज़ बढ़ गए। पीछे अब माँ बाप बच्चे हैं, माँ बाप के नाम पे आप लोग कमेंट कर रहे थे कि माँ बाप की कब क्लास लोगे? तो जी बाप को भी कैश कराया, बाप की आंखों का ऑपरेशन आप लोगों को दिखाया, वो भी एक कंटेंट था। स्कूल की अगर बेबो की बात करें, लोग कमेंट करते हैं उसको स्कूल भेजो, कोई अल्लाह तौबा करो, स्कूल की बात होती है। पर अभी बेबो छोटा है, 3 साल का, अभी वो स्कूल नहीं जा सकता, वो अकेला नहीं रह सकता। तो मैं चाहती हूँ कि सबा को भी स्कूल में दाखला लेके दो, उसको भी बैग शोल्डर लेके दो, वो अपने बेटे के साथ जाकर खुद पढ़े और उसको तमीज़ थोड़ी आए कि वो तुम्हारे कंजर खाने को कंट्रोल करे। तुम औरत का भी नाजायज़ फ़ायदा उठाते हो, अपनी सबा की भी नुमाइश करते हो और अपने हर झूठ में उसको भी शामिल करते हो। अभी यही तूफान बहन भाइयों नहीं ठहरा, अब घर बिकने की बात आ गई, अब फैटअप हो गया अहमदुद्दीन बलोच। अब वो ये घर छोड़ के जाएगा, फिर उसकी इस कंजर खाने से जान छूटेगी, वैसे उसको सारे डिस्टर्ब करेंगे और वो डिप्रेशन में आ जाएगा। आपको यहाँ याद करवाती जाऊँ कि जब उम्रे का रोला गोला चल रहा था, उम्रे में जाना था, तब भी घर बिकने के बड़े थंबनेल लगे थे और नए घर भी आपको बड़े दिखाए थे और ये खरीद लिया, वो खरीद लिया। चक मारना की वो कहते हैं, चगल मारना इस फैमिली का काम है। और आप इनकी ये चगलें देखते रहते हैं, इनकी ये चवलें देखते रहते हैं और धड़ाधड़ व्यूज़ देके अपना हक हलाल का पैसा इन कंजर खाने पे ज़ाया करते हैं। अब सुसर की लड़ाई का कंटेंट क्लोज हुआ। अब इल्ताफ को भी कह दिया कि तुम्हारे साथ कोई लड़ाई नहीं, तुम अपना काम करो। अब सलमा को आगे किस लिए किया गया? सिर्फ इसीलिए कि अब इस चैप्टर को क्लोज किया जाए, क्योंकि लोग अब तंग आ गए हैं। और जब लड़ाई वाला चैप्टर क्लोज हो जाएगा तो फिर नया कंटेंट तो चाहिए जी। नया कंटेंट यही है कि अब हम घर सेल कर रहे हैं, घर सेल की बात आएगी, फिर सारे भाइयों को कंटेंट मिल जाएगा, सारे भाई माफ़ी मांगेंगे, अहमदुद्दीन को यहाँ जाने से रोकेंगे, 1.5-2 हफ्ता फिर घर बेचने का कंटेंट चलेगा। आपको क्यों समझ नहीं आती? इस बात का नुकसान किसको हुआ जी? इस बात का नुकसान हुआ मोहसिन को। आपने मोहसिन के व्लॉग देखे होंगे, मोहसिन के चैनल का भी विजिट किया होगा और हर बात पे आज तो जैन भी छोड़ के चला गया और जैन सबा की जुदाई में वहां जाके बेहोश हो गया। जैन क्यों इस कंजर खाने को, इस ड्रामा को छोड़ गया, ये भी आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। पर अब मैं आपको ये बता रही हूँ
कि मोहसिन ने दिया अहमद को मुंह तोड़ जवाब, पब्लिक को दिया मुंह तोड़ जवाब। मोहसिन ने कहा कि मुझे यहाँ आके कोई कमेंट ना करे, क्योंकि ना मैं झूठ बोलता हूँ ना मैं इस कंजरखाने में पढ़ता हूँ। अगर यही ड्रामे करने होते तो आज मेरे पास भी गाड़ियाँ होती, बंगले होते, ना कि मेरे व्यूज़ इतने कम होते और मेरे चैनल पे इतने सब्सक्राइबर होते। क्यों मोहसिन ने ऐसा कहा? पहले भी मोहसिन ने कहा कि लोग तो यहाँ अपने मरने की खबरें कैच करवाते हैं, वो भी मेरे चैनल पे वीडियो प्रूफ सबूत के साथ पड़ी है, और ये भी मैंने प्रूफ आपको स्टार्ट में दिखा दिया है। आखिर इसका नुकसान उसी फैमिली को क्यों भुगतना पड़ता है? कहते हैं ना सियाने बुढ़े, पानी हमेशा नीवी था ते आंदा है। इनका ज़ाला, इनके छोटे जो खानदानी यूट्यूबर है उनको भरना पड़ता है। लोग उनकी वीडियो भी नहीं देखते, उनसे जाके पूछते हैं। तो यहाँ मैं बहन भाइयों से ये कहूँगी कि मोहसिन का तो सिर्फ रुबीना के साथ तल्लुकात बढ़ा के उज़मा के साथ उसको गंदा कर दिया, बाकी इसके घर से मर्द क्यों नहीं जाते? बहनोई को उस कमेंट पे हार देने का इसने जवाब क्यों नहीं दिया? वो वाली लड़ाई क्यों नहीं इसने की जो गैरत के नाम पे एक झगड़ा बनता था, वो तो उसने नहीं किया। मैं और ही मोटरसाइकिल चुक ले आया हो, इट्टा तो डेग गया हो, हालांकि इसको भी नहीं पता था कि मुखलिस ये कंटेंट बनाएगा, ऐसी बात करेगा। जब बाद में ब्लॉग देखा गया उसको कवर करने के लिए, इट्टा ते डिग गया तो हुण समीना मैनू तड़ियां लान लग पई। एडा तू गैरत मंद दे, एडा तू डिप्रैशन च, एडियां तेनू गाली गलोच आंदियां ने, ते दे अपनी भैन नू भी गालां। और खसम ने तेरे किसी ने कमेंट किया है कि सबा तेरी मशूका, तेरे दिल नू ठंड पई, वो कमेंट मैं विच चलाया भी। क्यों नहीं जाके इल्ताफ दा सिर पाड़दा कि तू मेरी बुढ़ी दी इस गल ते सब्सक्राइबर दी बेइज्जती क्यों नहीं की? क्यों नहीं के बोलता? समीना ने ललकारा, जा भाभी का भी दुपट्टा उतार, भाभी को भी मार। शर्म नहीं आती? कितना झूठ बोलोगे? अब ये नया कंजरखाना घर बेचने का जो चला रहे हो, ये कितने हफ्ते चलाना है? उम्रे पे जाते हुए भी तो यही काम किया था। फिर कहते हो जी हम पे वीडियो बनती हैं, हम पे लोग बताते हैं, लोग रेगुलर वीडियो बनाते हैं, 6 महीने में एक वीडियो होनी चाहिए। तुम ही तो 6 महीने च एक बारी ड्रामा करना, अपने घर दियां बुढ़ियां दी नुमाइश एक बारी करना। झूठा मोबाइल कोई नहीं टूटा, कोई मुखलिस की टांग नहीं टूटी। जस्ट इल्ताफ को भी पता है कि आज ये ट्रेंडिंग में जा रहा है कंटेंट, और वो भी रोज थंबनेल लगाता है, क्योंकि इनकी गैरतें सो गई हैं, क्योंकि इनकी बीवियां पैसे कमा के खिलाती हैं। जब तक ये अपनी औरतों को ना व्लॉग में लाएं, इनका व्लॉग कोई क्लिक नहीं करता। क्योंकि इल्ताफ ने थूक के चाट लिया। इल्ताफ ने कहा था कि सलमा को मैं बीच में नहीं लाऊंगा, ये मर्दों का मामला है। तो रोज सलमा को सामने बिठा के भाई को मैसेज क्यों भेजता है? क्यों सलमा वीडियो बनाती है? क्योंकि ये सब बगैरत है, इन्होंने बगैरती का शोरबा पी लिया है, इनकी गैरतें सो गई हैं, और ये फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे गुंडागर्दी को प्रमोट कर रहे हैं। तो हम इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो खुदाया, पहले ही हमारे मुल्क के हालात बहुत ख़राब है, ऐसे कंजरखाने को प्रमोट ना करें कि ख़ानदानों के ख़ानदान उजड़ जाएंगे। खाली अपने डॉलरों के लिए ये ड्रामे तमाशे कर रहे हैं। आप ऐसी बुराई को देखना नहीं छोड़ेंगे, ये वायरस की तरह फैलती जाएगी, और मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक फैल गई है। आगे आपकी मर्जी है कि आपने ये कंजरखाने को प्रमोट करना है या बंद करवाना है, ये फैसला आपका होगा। मैंने जो बात अपनी सामने रखनी थी रख ली। सिस्टर की मैंने वॉइस चला दी, मोहसिन की मैंने वॉइस चला दी। आखिर गरीब ही इनके किए हुए की सजा क्यों भुगतता है? अगर आपको मेरी बातों की कुछ समझ लगी है, आपको लग रहा है कि मैं सही कह रही हूँ, तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगा है, लाइक करना है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। यहाँ का इंस्टा ID नज़र आ रही होगी, उसको करना है फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।